जी मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी मेरे ना मतलब कैसा होता है कि फैमिली बोलती कि खाओ इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वाले ना खाया करो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना खिला पाएगा। सोयाबीन में भी है, तो सोयाबीन की बड़ी खा के, सोयाबीन की सब्जी खा के, सोयाबीन का पदार्थ खा के क्यों ना प्रोटीन ले लिया जाए, दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए, और भी चीज़ों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो, आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं वो गुरुजी खुशी खुशी ऐसा होता है कि क्या गुरुजी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे खाया वीकनेस? करो। हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, बताओ। और घर वालों को कितना काम करते हैं उन लोग, उनसे बोला हम ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी कैसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो वो गॉड से, काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है करें? ना कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, तो प्रसाद के नाम पे कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। हमारे घर में पुछती है, कुल देवी हमारी, तो उनकी बलि चढ़ती है हमारे। तो बलि चढ़ाने की परंपरा भी तो आप खाने वालों ने शुरू की हमारे है। पूर्वज है ना जो हमारे घर के बड़े, उन्होंने तो उनको भी मांस खाना रहा होगा, हम जैसे लोगों ने रोका होगा, हाँ। तो उन्होंने भी देवी के नाम पे स्टार्ट कर दिया, नहीं गुरुजी प्रसाद तो चाहिए। हाँ, क्योंकि खाना प्रसाद ही के था। तौर पे। तो प्रसाद, नारियल का प्रसाद खा लो, केले का प्रसाद खा लो, हलवा का प्रसाद खा लो, तुम्हें खून ही क्यों बहाना है प्रसाद के नाम पे? अब शुरू से होती आ रही है, तो शुरू से गलत हो रहा तो उसे चलाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने घर में शुरू से जो पूजा इंद्र की हो रही थी, उस गलत परंपरा को भगवान कृष्ण ने बंद कराया और इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई थी। भगवान कृष्ण ने, भगवान के वंश में भी गलत परंपराएं थी, उन्होंने बंद कराई। तो आपकी भी परंपराओं में यदि गलत है तो सही करा। उन्हें तो वो बलि चढ़ाते ही खाने के लिए है, कोई देवी से थोड़ी मतलब उनको, उन्हें तो अपने पेट भरने से मतलब, मेरा पेट हाहू मैंने दे काहू। वो तो देवी के नाम पे, केवल देवी को मुखौटा बनाए कि इनके नाम पे खाते रहो। हाँ जी। अच्छा, राधे राधे। भी कल 12 बजे देंगे। कल 12 बजे ठीक है। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। अरे साहब आपको हम टीवी पर देखकर, मोबाइल में बहुत ही खुश होते हैं देखकर। हमारी इच्छा आपसे मिलने से, बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी हमको साहब। एक थोड़ा शाम को ड्रिंक व्रिंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ तो, के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती है, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी पौआ। जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी जी। 90 रुपया का? जी। कितने पौआ पी जाते हो? एक साहब शाम को पी ले। एक पौआ शाम को रोज? जी जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती हैं, गाली वाली देने लगती हैं। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी जी। अच्छा है। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए, तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए शराब ना पीना जी, यही ठीक है। और पियो तो फिर अपना नाश जी जी देख लोगे अपनी आंखों से। प्रणाम साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? किसकी कसम है? माँ की कसम खाओ। नहीं नहीं पियेंगे साहब, दिल से ही नटा देंगे। माँ की कसम खा के बताओ।
जी नहीं पिएंगे साहब, माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पिएंगे जी। प्रणाम साहब। माँ कसम खा के बोलो नहीं पीऊंगा। जी कसम से साहब नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। ठीक है जी प्रणाम साहब। नेपाल से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बताओ। जी मैं विदेश में रहता हूँ कतार में, लेकिन फिर भी आपका उधर कथा सुनता हूँ कतार से मैं। अच्छा। कभी मैं वृंदावन नहीं आया था, इतना उम्र हो गया, लेकिन फिर भी मेरा बीबी बोला से बाबा से जाके मिलो, एक फोटो खींचो। मैं नेपाल से आया हूँ। तो अभी ऊपर खिंचवाएंगे आपके संग फोटो। चलो ऊपर जी मंदिर में। गुरुजी मेरे जिंदगी में मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कल मैं गिर जाता हूँ, बहुत टेंशन होता है। कहाँ से गिर जाते हो? अब जैसे काम करता हूँ कमाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए, अब 2 साल 4 साल होता है, कंपनी टूट जाता है, मुसीबत आ जाता है, बहुत टेंशन होता है जिंदगी में। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। जब कंपनी में दिक्कत आए तो जहाँ आपको बेहतर काम मिले, बेहतर पैसा मिले, वहाँ कर लो। काम तो करना ही है। मेरा आपसे एक प्रश्न था। बोलो। कई लोग कहते हैं कि मंदिरों में काले कपड़े नहीं डाल के जाने चाहिए, क्यों नहीं डालने चाहिए गुरुजी? नहीं, पहनते हैं, काले कपड़े भी पहनते हैं। काला कपड़ा ऐसा है शुभ नहीं होता, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। वरना काले, अब देखो बाल तो काले हैं ही सबके, हैं? राधे राधे गुरुजी। तो अशुभ नहीं पहनते। पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक। बाकी तो कपड़ों में। आप मुझे ये बताइए कि अभी हम बच्चे हैं तो मैं भगवान की भक्त कैसे बन सकती हूँ? भगवान के भक्त बनना है आपको? भगवान का भक्त बनना है? क्यों बनना है भक्त आपको? कि भगवान मुझे हमेशा मेरे साथ रहे। भगवान तो अभी भी आपके साथ है। भक्त बनने के लिए क्या? भगवान की कृपा होगी। सुनो, भक्त बनने के लिए क्या चाहिए पता है? केवल ये विश्वास चाहिए कि भगवान सदा मेरे साथ हैं। सुनो, एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की आपके लिए सुनाता हूँ। एक 10 साल का लड़का था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे नानी के घर जाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा अभी नानी के घर मत जाओ, अभी मैं बिजी हूँ किसी काम में, मैं तुम्हें 2 दिन बाद ले चलूंगी। लड़का बोला नहीं, मुझे तो अभी नानी के घर जाना है। अच्छा, उस लड़के का घर रेलवे स्टेशन के पास था और रेलवे स्टेशन से अगला जो स्टेशन था वो नानी का घर था। तो बच्चे ने जिद की। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। बच्चे ने जिद की और माँ ने उसकी जिद मान ली। माँ बोली अच्छा एक काम करो, तुम्हें नानी के घर जाना है, मैं मामा को फोन लगा देती हूँ, तुम्हारे अगले स्टेशन में तुम्हें मिल जाएंगे, ट्रेन आ गई है, बैठ जाओ। अब माँ ने बच्चे को एक सीट में बिठा दिया रिजर्वेशन करा के, और बच्चे को बिठा दिया और बच्चा को एक कागज की पर्ची दे दी कि बेटा रास्ते में डर लगे तो ये कागज, जब बहुत संकट आए, बहुत दिक्कत आए तो ये पर्ची निकाल के पढ़ लेना। तो बच्चे ने जेब में पर्ची रख ली, ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली तो बच्चे को तो लगा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, अच्छा है अच्छा है। लेकिन जैसे ही आगे ट्रेन चली, 5 मिनट 10 मिनट बीता तो उस लड़के के सामने सारे लोग अजनबी थे, नए नए चेहरे थे जिनको कभी देखा नहीं। तो वो बच्चा ना डरने लगा, और जब डरने लगा तो वो अपनी माँ को याद करने लगा, पिता को याद करने लगा, पर वहां ना माँ थी ना पिता था, कोई नहीं था। अब वो डरने लगा नए नए चेहरे देख के। वो पहली बार यात्रा कर रहा ना अकेला ट्रेन की, वो डर गया। मैं कहा था माने कि जब ज्यादा संकट आए तो खोल के देखना। तो लड़के ने पर्ची खोली कि माने क्या लिखा था, मैं डर गया हूं, मैं कष्ट में हूं। पर्ची में लिखा था बेटा तुम चिंता ना करो, तुम अकेले जा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम डर जाओगे, इसलिए पीछे वाले डिब्बा में मैं भी बैठी हूँ, तुम्हारी माँ, चिंता ना करना। और जब उसने ये बात सुनी, राधे राधे। पहले सुनो पूरी बात, अभी पूरी नहीं हुई। जब उसने पर्ची पढ़ी तो अब उसका डर हो गया खत्म। डर क्या हो गया? खत्म। डर खत्म हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि पीछे वाले डिब्बे में मेरी माँ है। अब तो वो खुश हो गया कि माँ तो यही है। अब वो हैप्पी हो गया, और हैप्पी हैप्पी खुश खुश वो अगला स्टेशन आया और वो उतर गया। उसे मामा जी लेने आए।
तो मामा जी लेकर जाने लगे। तो लड़के ने कहा मामा जी रुको, माँ भी आ रही है, पीछे वाले डिब्बे में माँ है। तब मामा ने कहा कि कोई माँ नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, माँ तो घर पे ही है। तो बोले पर्ची में तो लिखा था। तो माँ को फोन लगाया कि माँ आप तो हो नहीं यहाँ और आपने पर्ची में लिखा था। तब माँ ने कहा कि बेटा यदि पर्ची में मैं ये ना लिखती कि मैं नहीं हूं तो तुम और डर जाते। तो मैंने लिख दिया कि मैं हूं और तुम्हें विश्वास हो गया कि माँ है, विश्वास हो गया कि पीछे के डिब्बे में माँ है, तो आपका डर खत्म हो गया। ऐसे ही बेटा जीवन में सदा ये विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं, तो सारा डर खत्म हो जाए। लाडे लाडे गुल्लू जी, लाधे लाधे। आपसे कुछ पूछना नहीं है, मुझे आपका बस आशीर्वाद और भक्ति चाहिए। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति कैसे ले सकते हैं? आप भगवान की भक्ति कैसे ले सकते हैं? रोज भगवान के पास जाया करो, भगवान को प्रणाम किया करो और भगवान का नाम जपा करो। क्या जपा करोगी? बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो राधा, बोलो राधा राधा कृष्ण, कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बस यही जपा करो, भक्ति मिल जाएगी आपको। चाहता हूँ कि सनातन में मतलब कि मांस मछली का वैसा कोई सेवन नहीं होता, मुर्गा नहीं काटते, मंडा वैसा कुछ नहीं होता। प्यार है, मोहब्बत है। मैं टोपी लगा के 4 दिन से घूम रहा हूँ, ना ही मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मस्जिद में कोई टीका लगा के चले जाए तो उससे 10 सवाल जवाब पूछते हैं कि क्यों मस्जिद में आया है हिंदू लोग। हाँ, मैं ना 4-5 दिन से फिर रहा हूँ, सबने प्यार से मोहब्बत से मुझे देखा, मान सम्मान करा, मेरा बड़ा मान सम्मान मिला मुझे। मुसलमान यदि हिंदुओं के पास आ जाए तो मुसलमानों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता है जी, लेकिन कोई हिंदू मस्जिद में चला जाए तो 10 सवाल पूछते हैं उससे क्यों आता है, क्या आता है, हिंदू का नाम मनाए मस्जिदों में। जी जी। और मुसलमान मंदिर, क्योंकि हमारा जो भगवान है वो केवल हिंदुओं के नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजे प्रेम से मैं उसका हूँ। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भाव नहीं है। यहाँ तो केवल भगवान सबके प्रेम के भूखे हैं। रसखान को भगवान मिले। हमारे यहाँ एक रसखान हुए हैं जी, वो खान साहब थे पर भगवान से बहुत प्रेम करते थे जी गुरुदेव। तो उन्हें भगवान ने दर्शन दिए थे, बिहारी जी ने। जी गुरुदेव। हमारे श्री जी, हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर, श्री जी की बड़ी कृपा है। धाम के हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी राधा रानी के दास हो गए। श्याम सुंदर की भक्ति देखो, भगवान तो भेद करते नहीं, इंसान ही भेद किए बैठा है। भगवान की ओर से तो किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है ना, दरवाजे बंद है। तो देखो ऐसा है कि आप मुसलमान हैं ना जी, आप भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कीजिए। आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए। मुसलमान रह के ही भगवान के चरणों में अत्यधिक प्रेम करिए, तो हम सनातनी आपको इस रूप में ही स्वीकार कर लेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप धर्म बदल लो, हम कहते हैं कि आप केवल भगवान से प्रेम करिए। अच्छे इंसान, हम हिंदू लोग क्या कहते हैं? हम हिंदू कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो। ऐसा इंसान जिसके अंदर दया है, जो किसी का खून बहाने से डरे। ऐसा इंसान जिसके अंदर सत्य है, जो झूठ बोलने से डरे। ऐसा इंसान, ईश्वर ने हम सबको इंसान बना के धरती पर भेजा है। हम यहाँ आके बट जाते हैं। कोई हिंदू होने के लिए सत्य को धारण करना, इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? संत सनातन धर्म। सत्य, सत्य, सत्य मतलब जहाँ सत्य है। सत्य, सनातन मीन्स प्राचीन पुराना। जहाँ सत्य है वही सनातन है। हमारे भीतर सत्य है कि देखो, हमने कोई भेद नहीं किया। गौरी गोपाल में आप आए, मैं खुद आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। आपने यहाँ देखा सबको भोजन में, आपने यहाँ रसोई में भोजन किया? जी करा गुरुदेव। भोजन मिला? जी। देखो यहाँ रसोई है, मुसलमान भी आके भोजन कर रहा है तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि ये प्रसाद है और प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप श्रद्धा रखते हैं तो प्रसाद पर सबका अधिकार है। हिंदू का भी अधिकार, मुसलमान का भी अधिकार, सबका अधिकार। ये 4 दिन से यहाँ सब घूम रहे हैं। वृद्ध माओ का दर्शन भी इन्होंने किया आपने दर्शन? जी गुरुदेव। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। गौरी गोपाल कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सुंदर है। अब बताओ हम आपकी क्या सेवा करें?
आप मुझे अपना चरणों में रख लीजिए, अपना नहीं इसी इसमें वृंदावन धाम में ही, मतलब कि इसमें आपके इसमें आश्रम में सेवा दे दीजिए, मुझे सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, हम तो सेवा दे देंगे, हम तो रख लेंगे। जी, आपके अपने मुसलमान भाइयों को कोई ऐतराज ना हो। कौन दो रहा तो ऐतराज है? ऐतराज कुछ नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। मेरी नज़र में देन, उनकी नज़र में होगा तो होगा। देखिए, जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी समझने लगा है कि हत्या करना पाप है, सबसे बड़ा पाप है इनके गुरुदेव। अंदर दया जाग गई, और जिस दिन ये दया जागेगी ना, भारत का हर मुसलमान ऑलरेडी आपके पूर्वज ऑलरेडी सनातनी ही थे। वो तो जब इस देश में गुलामी हुई और मुगल आए तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? जी गुरुदेव। आप सबके पूर्वज कहीं ना कहीं मूल में है तो सनातनी ही जी, सनातनी है। बिल्कुल। आप मानते हैं इस बात को? जी गुरुदेव। तो आप तो प्रभु से प्रेम करिए। भगवान से प्रेम करने का अधिकार सबको है, और जो प्रेम करेगा, हमारे यहाँ केवल हिंदू मुसलमान नहीं, जी गुरुदेव। एक हाथी ने पुकारा भगवान को। जब हाथी ने पुकारा तो हाथी की पुकार भगवान ने सुनी, और भगवान ने सुन करके हाथी की रक्षा की। जी गुरुदेव। और जब हाथी ने पुकारा तो वो तो हाथी जंगल का जानवर है, जी, लेकिन हाथी की पुकार भगवान ने सुनी। सबकी सुनते हैं। तो हाथी की पुकार भी सुनने वाले हमारे भगवान हैं, और जीव जंतु भी पुकारे तो उनकी भी पुकार भगवान सुनते हैं। जी। नलकूबर मणिग्रीव 2 वृक्ष थे, वो वृक्ष की योनि में थे, पर भगवान ने उनकी भी पुकार सुनी, और उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुगथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। भगवान ने उन पर कृपा की। भगवान बड़े दयालु हैं। आपके अंदर यदि तनिक सा प्रेम जाग गया तो भगवान इस प्रेम से रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं। मेरे मोहल्ले में एक हिंदू हैगा अपना, वो मुझे बात बताता था, कहने लगा ये मना है, पाप है अपना। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दिमाग में आई, तो मैंने जिससे छोड़ दिया था। अंडा मांस मछली सब छोड़ रखा हमने। 7 साल हो लिया आज। मैं नहीं खाता पीता कुछ भी। 7 साल हो लिए मुझे बिल्कुल। देखिए, एक हिंदू की संगति इन्होंने की तो इनके अंदर भी दया जाग गई और प्रेम जाग गया। तो भारत में जितने हिंदू जहाँ जहाँ हैं, आप सबको अपने धर्म के बारे में ऐसे ही बताना और समझाना है। एक एक व्यक्ति भी यदि सुधर के सही रास्ते पे आया तो सोचिए कितना बड़ा पुण्य है, ये कितनी बड़ी सनातन की सेवा है। इससे बड़ी सेवा क्या होगी? इसलिए ये सेवा आप तो तब से भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। जी 7 साल हो लिया। तो वृंदावन कब से हो आप? कितने दिन से? 4 दिन हो लिए मुझे। 4 दिन। जी गुरुदेव। तो वृंदावन में क्या क्या दर्शन किया? वृंदावन में बाकी बिहारी के दर्शन करा, केली कुंड के दर्शन करे, बेनीवाल महाराज के दर्शन करे, आपके दर्शन करे, ऊपर ठाकुर जी बैठे किसी के दर्शन दर्शन करे। में आपको कोई रोक टोक नहीं हुई ना? ना कुछ नहीं हुई फिलहाल तो। यही सनातन की महानता है कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आओ, हम बड़े दिल वाले हैं, सबको गले लगा सकते हैं, सबको गले लगाते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुसलमानों का द्वार हिंदुओं के लिए नहीं खुला, पर हिंदुओं का द्वार मुसलमानों के लिए खुला है। सही है। इसलिए तो सनातन श्रेष्ठ है। धरती में एक सनातन ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में आप आ गए हैं, बस यही भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, और भगवान ने आपको स्वीकार किया तो हम सब ने आपको स्वीकार कर लिया। ठीक है गुरुदेव। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू, मैं गिरधन तेरी आरती। बहुत सुंदर। बोलो गिरधर। 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 गिरधर।